इनकम टैक्स ऑफिस यानी कि सिविक सेंटर में जो ऑफिस है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा और हम तैयार भी हो चुके हैं। यहाँ से पहले हम सीए ऑफिस जाएंगे, सीए के दफ्तर जाएंगे, वहाँ फ़ाइल हमारी कंप्लीट है। फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद फिर हम और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सीए, वो हमारे साथ सिविक सेंटर यानी कि इनकम टैक्स दफ्तर जाएंगे। मैं इस देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में अगर आप कोई काम जो है ठीक तरीके से कर रहे हैं या हर मज़लूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको सरकार जो है परेशान करेगी। और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं। आपको मालूम होगा कि जब इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी का दौर था, वो दौर भी कुछ इसी तरह का था। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम डटकर मुकाबला करने वालों में से हैं। और ये बात जो है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इस बात को जानते हैं कि कुछ निकलने वाला है नहीं। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनकम टैक्स दफ्तर निकल रहा हूँ अपने सीए के साथ। वहाँ पहुँचने के बाद क्या अपडेट होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक परेशान करने का जो जरिया है, कॉन्स्पेरेंसी का जरिया, आज भी जो है ऑफिसर्स का फ़ोन आया था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स का। वो कह रहे हैं कि बस उनको आप भेज दो, आप मत आओ। यानी कि वो मेरे सीए से डायरेक्ट अब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप देव को भेज दीजिए, आप मत आइए, जो हमारे सीए हैं और बड़े लेवल के सीए हैं। क्योंकि छोटे लेवल के सीए को तो ये मानेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं कुछ। और इस देश में अगर जीना है तो आप वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी आप जी सकते हैं इस देश में। जो 25 साल का इंसान हो वो 50 साल का ही लोग बना देते हैं। तो हम जो है इनसे लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और आखिरी सांसें तक इनसे लड़ने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त हम तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग सीए के ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फिर इनकम टैक्स के दफ्तर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो हम लोग जो है अब इस ऑफिस से, सीए ऑफिस से अब नीचे जा रहे हैं, गाड़ी नीचे खड़ी है और हम लोग वहाँ से फिर एडी ऑफिस चलेंगे, सॉरी इनकम टैक्स ऑफिस चलेंगे। सर नीचे वेट कर रहे हैं हमारे सीए साहब, गाड़ी में बैठेंगे और फिर जो है हम लोग इनकम टैक्स ऑफिस चलेंगे। साथियों, बेवजह परेशान किया जा रहा है, देखिए। तो साथियों, हमारे साथ हमारे सीए सर हैं, प्रदीप सर वर्मा सर। इन्होंने बताया कि देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके राइट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर उनसे सवाल पूछेगा, जवाब तलब करेगा, तो वो फोर्सफुली भी कर सकते हैं, लेकिन उनके सवालों का जवाब देना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, आपको डटे रहना है, जो आपके राइट्स हैं, डरना नहीं है। यही बात है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ कहना चाहिए? नो योर राइट्स, नो योर राइट्स। नो वन कैन डिटेन यू, नो वन कैन कंपेल यू टू टेल एनीथिंग। यू टेल ट्रूथ एंड यू डोंट फियर एनीथिंग। जी, तो सर कह रहे हैं कि आप अपने राइट्स को जानिए, आप डरिए मत कि ये क्या करेंगे, आपको डिटेन नहीं कर सकते, आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने राइट्स को जानिए, आप डटे रहिए सत्यता पर। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं इनकम टैक्स का, वहाँ पर जवाब तलब किया जाएगा। हम अपने अधिकारों पर डटे रहेंगे। वो लाख मुझे डिटेन नहीं कर सकते, सर कह रहे हैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे नॉर्म्स हैं, राइट्स हैं, जो हमें जानना चाहिए और हर एक इंडियंस को जानना चाहिए, भारतीयों को। एक बात याद रखिए, अगर आपको इस देश में रहना है, अगर इस देश में आपको सही से काम करना है, तो आपको कोई भी काम करने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होते हैं या वकील होते हैं, उनसे जरूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि सर ऐसा हो रहा है, क्या ये सही है, क्या गलत है। राइट सर? बिल्कुल। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। रात के लगभग जो है 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं इनकम टैक्स ऑफिस में हूँ। समझ लीजिए इस देश में कैसी तकदीर और तस्वीर है, जो लगातार मुझे पीएमओ से मॉनिटरिंग की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। साथियों, इस वक्त जो है 11:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं इनकम टैक्स ऑफिस में हूँ। समझ लीजिए इस देश में कैसी तकदीर और तस्वीर है, जो लगातार मुझे पीएमओ से मॉनिटरिंग की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। साथियों, इस वक्त जो है
लगभग इनकम टैक्स ऑफिस में मुझे साढ़े 10 घंटे पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया मेरे खिलाफ़ कि क्या मामला है, नहीं मामला है, पूरी की पूरी। और अब मुझे फ्री किया है, जबकि अब मैं मेट्रो के पास हूँ, मेरे पास व्हीकल नहीं है। ऐसे सवाल जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है वो भी पूछा गया। कहना है कि ऊपर से आदेश है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को, तुच्छ आदमी के खिलाफ इतनी बड़ी कॉन्स्पेरेंसी रखी जा सकती है, तो आम इंसान का क्या ही हो सकता है इस देश में। मैं कहता हूँ इस देश के दलितों से, ओबीसी से, अपने तमाम उन लोगों से कि अपने राइट्स को जानिए। अगर आज सीए मेरे साथ ना होता तो ये मुझे टांग देते और लंबा लपेटते। मैं काफ़ी हैरान हूँ कि इस देश में एक अदने से व्यक्ति के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। इनकम टैक्स ऑफिस में 11 घंटे पूछताछ हुई है। 1:30 बजे मैं वहाँ था और जब निकला तो वो वक्त जो था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि 10:30 या 11:15 या 11:30 हो रहा था। और इतनी हालत मेरी ख़राब की, मुझे उन्होंने बाकायदा चाय भी पिलाई और ब्रेकफास्ट भी करवाया। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में कि आप खिलाफ बोलने वालों को इतना बड़ा सज़ा कि 10-10 घंटे, 11-11 घंटे जो है इनकम टैक्स ऑफिस में बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। ये सरासर इस देश में अन्याय हो रहा है और मैं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूँगा, ज़ोर शोर से करूँगा। और जो भी ये हो रहा है उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं डरने वाला नहीं। जय हिंद साथियों।